Hello everyone. So in today's class we are going to see about the filter. So filter is what? Filter have the property to removing the unwanted frequency from the original signal. तो हम लोगों ने जो है ना कल लास्ट टाइम पे भी बात किया था कि फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर जो है इस टाइप का डिवाइस है या कुछ ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो वांटेड और अनवांटेड चीज़ को क्या कर दे, सेपरेट कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम लोग सिग्नल की बात कर रहे हैं तो सिग्नल में हमारे पास जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो वांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको अनवांटेड फ्रीक्वेंसी से अलग करने के लिए जो भी हम लोग सर्किट यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, फ़िल्टर सर्किट होता है। ओके, अगर हम लोग देखें इन कॉमन अगर देखें तो हमारा जो क्लासेस है वो क्या होता है, अगर फ़िल्टर का क्लासेस देखें तो वो एक्टिव टाइप का हो सकता है या पैसिव टाइप का हो सकता है। तो पैसिव टाइप में क्या होता है, पैसिव टाइप में जहाँ पे आपके पैसिव इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट लगे होते हैं, जैसे आपका रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, अगर इस तरीके का पैसिव एलिमेंट अगर जो है ना कनेक्टेड है तो उससे बना हुआ जो फ़िल्टर होगा वो क्या होगा, आपका पैसिव फ़िल्टर होगा। और एक्टिव फ़िल्टर कौन सा होगा, जहाँ पे हम लोग जो है एम्पलीफायर को इन्वॉल्व कर देंगे या फिर जो है एक्टिव एलिमेंट को इन्वॉल्व कर देंगे। जो आपका एक्टिव फ़िल्टर है बेसिकली जो है ओपैम्प के साथ में बनता है। ठीक है, ओपैम्प क्या है, तो ओपैम्प इज़ अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो IC 741 आप लोग आगे पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, तो मोर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर क्या होगा कि टाइप्स अगर देखें बैंडविड्थ के बेस पे तो लो पास फ़िल्टर होता है। लो पास फ़िल्टर क्या करेगा, इट विल रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, अलाउ करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, ये जो है ना ब्लॉक कर देगा। हाई पास फिल्टर क्या करेगा, हाई पास फिल्टर क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट काम, और इट विल रिमूव द लो पास फ्रीक्वेंसी एंड द डीसी फ्रीक्वेंसी एंड अलाउ व्हाट, हाई पास, हाई फ्रीक्वेंसीज। हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा, ये अलाउ करेगा, सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज जो है ना यहाँ पे आएंगी। देन वी हैव अ बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, इट विल रिमूव a range of the frequency. So band pass filter is nothing but the combination of what, your low pass filter and the band pass filter. अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा कि जो है अगर आप लोग जो लो पास फ्रीक्वेंसी है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और हाई पास फ्रीक्वेंसी की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो दोनों जो है अगर हाई पास की कम और लो पास की ज़्यादा हुई और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिए, ओके, व्हेन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी of high pass filter is lower than the cutoff frequency of a low pass filter. एक बार फिर से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हाई पास का, अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर कम है और लो पास का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उन दोनों को कंबाइन करने से जो हमको फ़िल्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैंड पास फिल्टर मिलेगा। तो बैंड पास फिल्टर में क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर बैंड ही आपको अलाउ होगा, जो F1 से F2 फ्रीक्वेंसी के बीच का जो बैंड होगा, दैट बैंड इज ओनली एक्सेप्टेबल, और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी रिमूव्ड। ओके, उसके बाद हमारा नॉच फिल्टर होता है, तो इट विल रिमूव द फ्रीक्वेंसी इन द मिडिल। इन द मिडिल मीन्स अगर नॉच बोले तो हम लोग इसको बैंड स्टॉप फिल्टर भी बोलते हैं। तो बैंड स्टॉप फिल्टर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वट, योर लो पास एंड हाई पास, बट इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लो पास फिल्टर should be lower than the cutoff frequency of a high pass filter. Okay, so let's go to the another slide and see the classification of a filter. तो अगर हम लोग classification of the filter को देखें तो जो हमारा signal filter है, it can be classified into the analog form or the digital. filter आपका क्या हो सकता है, it can be a analog, it can be a digital. अगर हम लोग एलिमेंट के टाइप को देखें तो क्या हो गया हमारा, एक्टिव फिल्टर या फिर पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर क्या होता है, जिसमें एक्टिव एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। पैसिव फिल्टर क्या होता है, जिसमें पैसिव एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी बैंड के बेस पे अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो क्या हो गया, हमारे पास लो पास फिल्टर हो गया, हमारे पास हाई पास फिल्टर हो गया, हमारे पास बैंड पास फिल्टर हो गया, हमारे पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो गया, और हमारे पास एक ऑल पास फिल्टर हो गया। तो
लो पास में हम लोगों ने पहले ही जो है ना डिस्कस कर लिया कि लो पास में क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी विल अलाउ, हायर फ्रीक्वेंसी विल नॉट अलाउ। हाई पास में क्या होगा, सिमिलरली हायर फ्रीक्वेंसी विल अलाउ, लोअर फ्रीक्वेंसी विल नॉट अलाउ। बैंड पास में क्या होगा, अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विल अलाउ। बैंड रिजेक्ट में क्या होगा, अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिजेक्टेड, रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल अलाउ बट एट दैट पर्टिकुलर बैंड इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। ऑल पास फिल्टर में क्या होगा, ऑल द फ्रीक्वेंसी विल अलाउ। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे कि ऑल पास फिल्टर क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को कुछ जो है और कंपोनेंट को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो है ना चेंज करना पड़ता है, कुछ और पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए ऑल पास फिल्टर भी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, so let's go to see this low pass filter, high pass filter, band pass filter and band stop filter. Band stop या band reject both are same। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लो पास फिल्टर देखोगे तो ये क्या है, एक सिंपल रजिस्टर और कैपेसिटर से मिलके बना हुआ है। व्हेन यू टेक द आउटपुट फ्रॉम द कैपेसिटर, तो ये क्या होगा आपका, इट्स अ लो पास फिल्टर। यहाँ पे आप जो है ना इसका एक डायग्राम भी देख रहे हो, यहाँ पे जो है ना जो आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, इसमें भी दिख रहा है कि जो है आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, वो कुछ दूर तक जो है ना फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो एम्पलीट्यूड का जो प्लॉट है उसमें आप देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर एम्पलीट्यूड सेम है, आफ्टर दैट इट विल स्लोली डिक्रीजेज एंड वेन टू द जीरो एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल फिल्टर है। आइडियल फिल्टर जो होता है उसमें साफ कट ऑफ होता है। साफ कट ऑफ हम लोगों को लाने के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ओके, तो इट्स अ इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ शार्प कट ऑफ। तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 जो है ना, बिकॉज दिस कैपेसिटर, इफ़ यू सी दिस कैपेसिटर विल स्लोली स्लोली डिक्रीजेज द इट्स प्रॉपर्टी। सडनली जो है ना ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाता, एंड बिकॉज ऑफ दिस आर सी फिल्टर, जो रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है उसकी वजह से हम लोगों को डायरेक्ट जो है ना एकदम साफ कट ऑफ नहीं मिल पाता। इसी तरीके से हाई पास फिल्टर को अगर देखोगे तो हाई पास फिल्टर में भी क्या हो रहा है, दैट फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। जैसे जैसे हायर फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, द एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बट द लोअर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, आपका जो है ना फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ से जो है ना ये मुड़ना शुरू हो जा रहा है, हम लोग उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि कई जगह पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी जो है ना अलग अलग होगी, तो हम लोग कौन से पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, जहाँ से ये मुड़ना स्टार्ट हो गया वहीं को लें या किसी और को लें। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया है कि जो आपका 3 dB बैंडविड्थ होता है, जो 3 dB वैल्यू तक अगर जैसे ही पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का जो सिग्नल है उसको हम लोग रिजेक्टेड मानेंगे और उसके पहले के सिग्नल को हम लोग एक्सेप्टेड मानेंगे। बट इन रियल सिनेरियो, दैट अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ कम भी है तो वो क्या करेगा, दैट सिग्नल विल अलाउ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो है ना ये जो आपका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं इसको एकदम शार्प बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर से हायर ऑर्डर जो है ना फ्रीक्वेंसी में मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में क्या होगा कि आपका एक ही आरसी फिल्टर लगा होगा, जबकि अगर हम सेकंड ऑर्डर फिल्टर की बात करें तो उसमें एक से ज़्यादा दो आरसी फिल्टर, लो पास फिल्टर लगे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग जो है ना थर्ड फोर्थ ऑर्डर की बात करें तो उसमें जो है ना जो आरसी फिल्टर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, कैस्केडेड होते जाएगी, और जो है नंबर ऑफ जो आपके आरसी लो पास फिल्टर हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, सो टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फिल्टर डिज़ाइन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट इज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या होता है, जो सिग्नल का पावर हो गया डिवाइडेड बाय द नॉइस पावर, तो इसको हम लोग सिग्नल टू नॉइस पावर बोलते हैं। आप लोग इसको अगर जो लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यू कैन डू इट बाई पुटिंग द 10 log WS/WN। तो WS एंड WN क्या है, दैट इज़ द पावर ऑफ दैट सिग्नल, पावर ऑफ द वांटेड सिग्नल एंड द नॉइस का जो है ना जो सिग्नल पावर होगा। बैंडविड्थ क्या होता है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच वी आर गोइंग टू अलाउ, है ना, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच वी आर गोइंग टू अलाउ। अगर लो पास फिल्टर है तो जो फ्रीक्वेंसी होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0.7.7, तो हम लोगों ने जो है ना √2 के जो बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द एंड ऑफ द पास बैंड फ्रीक्वेंसी, जो पास हम लोग कर रहे हैं बैंड उसका जो एंड होगा, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ब्रेक पॉइंट ऑफ फिल्टर क्या होता है, द पॉइंट जहाँ पे हम लोगों को गेन जो है 3 dB मिल जाता है। गेन अगर 3 dB मिल गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको जो है ब्रेक पॉइंट ऑफ अ फिल्टर बोलते हैं। ओके, सो हियर यू आर एबल टू सी द आरसी फिल्टर।
तो यहाँ पे जो है ना आपका लो पास और हाई पास फिल्टर दोनों दिया हुआ है। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आपका एक कैपेसिटर है, आपका एक रजिस्टर है। अगर हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस जो है ना आउटपुट लेते हैं तो ये आपका हाई पास फिल्टर बन जाता है, और अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं तो ये आपका लो पास फिल्टर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल हम लोग जो है नोडल एनालिसिस करके अगर वोल्टेज निकालना चाहें या फिर जो है हम लोग जो है इम्पीडेंस निकालना चाहें रजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, द वैल्यू इज़ गोइंग टू बी 1/2πfc। तो यहाँ से जो fc है, f क्या है आपकी जो है ना ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है ना वैल्यू मिल जाएगी xc की। ओके, सो पैसिव लो पास फिल्टर में ये जो है ना, ये जो सिंपल फिल्टर है ये क्या है आपका एक पैसिव लो पास फिल्टर है। इसमें जो है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो वी आउट बाई वी इन है, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। कहाँ, लोअर फ्रिक्वेंसी में ये अलाउ हो रहा है, हायर फ्रिक्वेंसी में कि ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ओके, सो सिमिलरली यू कैन सी द पैसिव हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर में भी क्या होगा कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी है दैट आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड एंड द हायर फ्रिक्वेंसी विल बी अलाउड। ओके, सो यू ट्राई टू बिल्ड दिस ऑल द सर्किट। फिर उसके बाद अगर हम लोग जो है ना डिज़ाइन के बारे में देखें तो हियर सम डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव्स आर ऑल्सो देयर। यहाँ पे जो है ना आपको कुछ गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं। ओके, दिस आर द हायर फिल्टर। जैसे हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर फिल्टर के बारे में बात किया था, तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, दिस इज़ सेकंड ऑर्डर फिल्टर, एंड देन वी हैव एक्टिव फिल्टर ऑल्सो। सो लेट मी नॉट गो टू द एक्टिव फिल्टर। तो हम लोग जो है ना यही हायर ऑर्डर फिल्टर तक देखते हैं। तो व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ गो थ्रू दिस particular PPT. I will share this PPT into your WhatsApp group and try to understand what is the filter. Okay, what is the high pass filter, low pass filter and band pass filter, and then you will try to build it into a simulator। और जो है ना आपका जो भी सिमुलेटर आप लोग यूज़ कर रहे हो, आइदर यू कैन यूज़ द LTSpice और वॉट एवर द ऐप बेस्ड सिमुलेटर व्हाट यू आर यूजिंग। तो आप जो है ना सिमुलेटर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड देन वी विल मीट इन द मंडे। सो थैंक यू वेरी मच।